हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निदा और हम कर रहे हैं पीसीओडी में। अगर आपका वेट बढ़ चुका है, आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो पीसीओडी को आसानी से आप घर में ठीक कर सकते हैं। आपको क्या करना है, पीसीओडी में वेट को कम कैसे करें, यानी कि अपने वजन को कम कैसे करें। अगर आपका मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, पीसीओडी को ठीक करने के लिए मोटापा कम करना बेहद जरूरी है। तो पीसीओडी जिनको भी है, वीडियो स्किप ना करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसमें मैं आपको पीसीओडी के बारे में 12 टिप्स ऐसी देने जा रही हूँ जिससे आप आसानी से पीसीओडी को ठीक कर सकते हैं, अपना मोटापा आसानी से कम कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज एक ऐसी चीज है जो 4 से 20% पॉपुलेशन में है। अब सबसे पहले होता क्या है, देखिए पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, ये महिलाओं में होने वाली एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी ओवरी में सिस्ट बन जाती हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा आपको इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, आपके टाइम पर पीरियड्स नहीं आते हैं, आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, आपको कंसीव नहीं हो पाता है, आपके फेस पर पिंपल्स हो जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। आपका सबसे ज़्यादा होता है मोटापा, आपका मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें आपको करना क्या है, मैं आपको 12 टिप्स देने जा रही हूँ। सबसे पहला हम बात कर रहे हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। देखिए, इसका सबसे असली कारण होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। कारण की अगर बात करें तो सबसे पहले हम करेंगे वेट लॉस, यानी कि आपका जो वजन आप कैसे घटा सकते हैं। केवल 5% वेट लॉस भी जादू कर सकता है। आपके पीसीओडी में हार्मोनल बैलेंस में, एग बनाने में और आपकी बॉडी में होने में, यानी कि आप अगर वेट लॉस करेंगे, अपना वजन घटाएंगे, तो आपकी बॉडी में अच्छे से एग भी बनेंगे और आपका जो है ओवुलेशन टाइम पर होगा। आप आसानी से, आपके हार्मोन्स जो इम्बैलेंस है वो बैलेंस हो जाएंगे। तो पीसीओडी बहुत कॉमन है। इसमें आपको 12 चीजें मैं आपको बताऊंगी जिससे आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं और आप आसानी से पीसीओडी को ठीक कर सकते हैं। देखिए, पीसीओडी का सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बताया, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसका मतलब है इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है। देखिए, पीसीओडी का सबसे बड़ा जो कारण है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए जो इंसुलिन आपके अंदर बनता है वो रिसेप्टर पर काम नहीं करता है। इंसुलिन आपका बढ़ता चला जाता है और क्या होता है, जितना भी आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं वो डिपॉजिट हो जाता है फैट के रूप में। तो और यही इंसुलिन आपका ओवरी पर जाकर हार्मोनल इम्बैलेंस करता है और आपके टेस्टोस्टेरोन यानी कि मेल हार्मोन को बढ़ा देता है। सबसे मेन चीज आपको कारण समझना है कि किस कारण से आपको पीसीओडी है, किस कारण की वजह से आपके अंदर मोटापा हो रहा है। तो सबसे मेन पॉइंट आपको मैंने बताया है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया है, जब ये बनता है तो रिसेप्टर पर काम नहीं करेगा और ये जो है सबसे मेन चीज ये है, ये आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं फैट के रूप में। इसीलिए आपका जो इंसुलिन है वो ओवरी पर जब जाकर हार्मोनल इम्बैलेंस कर देता है। जब हार्मोन इम्बैलेंस होंगे तो आपको पीरियड्स टाइम पर नहीं आएंगे, आपका ओवुलेशन टाइम पर नहीं होगा, तो आप कंसीव नहीं कर पाएंगी। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको लेना है लो कार्बोहाइड्रेट्स डाइट। सबसे पहले आपको लो कार्बोहाइड्रेट्स डाइट लेनी है। इसमें आपको, अगर आप शुगर, स्टार्च, मैदा, बेकरी वाले प्रोडक्ट्स, सफेद चीजें, ब्रेड अगर ज्यादा लेते हैं तो आपको सिर्फ वेट गेन नहीं होता, बल्कि आपको कार्बोहाइड्रेट डिपॉजिट होकर आपका वेट गेन होता रहता है। तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ती है, इंसुलिन और ज्यादा तैयार होता है, ओवरी के अंदर जाकर आपको टेस्टोस्टेरोन बढ़ा देता है और आपके अंडे जो बनने की प्रक्रिया है उसको खराब कर देता है। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। अगर आप कार्बोहाइड्रेट कम लेंगे तो इंसुलिन का लेवल आपका कम होगा, जिसकी वजह से आपका पीसीओडी जो है बेटर होता है। अब दूसरा क्या है, गेट प्लेंटी ऑफ फाइबर। यानी कि जब आप फाइबर, जब फाइबर है, फाइबर क्या है, आप ज्वार लें, आप आटा खाएं, बाजरा, आप फ्रूट्स, वेजिटेबल लेंगे, उसमें फाइबर आपको मिलेगा। तो ये देखा गया है कि एक औरत को करीब 25 ग्राम फाइबर लेना जरूरी होता है, तो फाइबर आप जरूर लें। थर्ड आपका होता है ईट एनफ प्रोटीन। जब आप प्रोटीन खाते हैं तब आपको फुलनेस हो जाती है, यानी कि भूख कम लगती है, जिसमें आपका वेट कम होता है।
इसके अलावा चौथा आपका होता है ईट हेल्दी फैट्स, यानी कि आपको हेल्दी फैट लेना है, जैसे कि कोकोनट ऑयल हो गया आपका, ऑलिव ऑयल हो गया आपका, आपका जो एवोकेडो हो गया आपका, आप नट बटर ले सकते हैं। फैट लेने के बाद आपकी भूख कम हो जाती है। इसके अलावा नंबर 5, ईट फर्मेंटेड फूड। देखिए, आप दही खाते हैं, जैसे कि खमीर उठता है, आप नान के अंदर ये लेते हैं, इसमें प्रोबायोटिक होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया जो आपके गट के लिए बेहतर होते हैं। इसमें आपको इससे आपका वेट लॉस होता है, तो आप दही ज्यादा से ज्यादा खाएं। इसके अलावा नंबर 6, आपको अवेयर रहना है कि आपको कौन सा खाना खाना है, कितना खाना है, कब खाना है और कौन सा खाना आपको नहीं खाना है, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। दूसरा आपका नंबर 7, आपको लिमिट में प्रोसेस्ड फूड आपको लेना है और शुगर आपको बिल्कुल छोड़नी है। पीसीओडी के इलाज के लिए आपको शुगर बिल्कुल नहीं लेना है और आपको दूध नहीं लेना है। कोल्ड ड्रिंक आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है। आपको कुल मिला के करना क्या है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम कर लीजिए, प्रोटीन बढ़ा दीजिए, भूख कम लगेगी, फाइबर आप खाइए, भूख कम लगेगी, आप हेल्दी फैट लीजिए, आपको भूख कम लगेगी। लेकिन प्रोसेस्ड फूड और शुगर भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, नॉर्मली ये एकदम से आपके जो हैं एब्जॉर्ब होते हैं, तो इसीलिए आपको जो मेन चीज़ कहा जाता है कि आपको पीसीओडी में दूध और आपको जो है मैदा आपको बिल्कुल नहीं लेना है और शुगर आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, तभी आप इंसुलिन को आपका कम जब बनेगा तभी आप अपना मोटापा कम कर पाएंगे। इसके अलावा नंबर 8, रिड्यूस इन्फ्लामेशन, यानी कि आपको सूजन को आपको रिड्यूस करना है, कम करना है। वो कैसे करेंगे, देखिए, पीसीओडी में किसी भी मतलब ज्यादा आप अगर फैट होता है आपके अंदर तो उतनी ही आपकी इन्फ्लामेशन बढ़ती है, यानी कि सूजन बढ़ती है। तो पीसीओडी की बहुत ही समस्या है सूजन का होना। इसके अलावा नंबर 9, आपको एक्सरसाइज करनी है, आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। अब एक्सरसाइज में क्या क्या, आप कार्डियो करें, 12 वीक अगर आप कार्डियो करते हैं, दौड़ते हैं और 45 से 60 मिनट के लिए आपको 23% बॉडी फैट कम होता है, आपका लेस होता है, तो आप ये जरूर करें। दूसरा 10वां अगर आपका है गेट एनफ स्लीप, ये बहुत जरूरी है। देखिए, अब आजकल क्या है, आप रील्स देख रहे हैं, आप कुछ भी देख रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपको सोना भी है। तो हमेशा अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो नींद बहुत जरूरी है, कम से कम 7 से 8 घंटे आपको सोना है। अगर इसमें आपको भूख भी कम लगेगी और साथ साथ टाइम पर लगेगी और वजन भी आपका इससे कम होगा। 11वां आपका है मैनेज योर स्ट्रेस। स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है, आप स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस की वजह से आपके हार्मोन्स इंबैलेंस हो जाते हैं, हार्मोन्स इंबैलेंस होते हैं तो आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है, पीसीओडी होता है तो आपकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, इनफर्टिलिटी होता है तो आप जो है आपको बेबी कंसीव नहीं होता है, तो आपकी लाइफ बिल्कुल जो मैरिज लाइफ है वो आपकी अफेक्ट होती है। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ कि आपको स्ट्रेस भी नहीं लेना है, मैनेज योर स्ट्रेस। देखिए, स्ट्रेस की वजह से एक हार्मोन बढ़ता है कोर्टिसोल। ये कोर्टिसोल जो होता है बढ़ने से बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है, इंसुलिन बढ़ जाता है, बॉडी में फैट बढ़ जाता है और आपका वेट गेन होता है। तो इसीलिए आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, आपको हैप्पी रहना है। इसके अलावा नंबर 12 यानी कि 12, कंसीडर सप्लीमेंट्स, यानी कि कुछ सप्लीमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए, जैसे कि मायो इनोसिटोल, यानी कि ये वेट लॉस पीसीओडी में यानी कि पीसीओएस में इसलिए होता है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेटर करता है, तो इंसुलिन आपका कम होगा और ये स्पेसिफिक फॉर्म में ही दिया जाता है। दूसरा आपका होता है कार्निटाइन, ये बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा टर्मरिक यानी कि हल्दी, हल्दी पीसीओडी में बहुत ज्यादा अच्छी यानी कि बहुत फायदेमंद है। आप बैलेंस डाइट लीजिए जिसमें मैदा ना हो, सफेद चीजें ना हो, बेकरी की चीजें आप बिल्कुल ना लें और शुगर बिल्कुल ना लें, घी तेल सब बंद कर दें। बाजरा, ज्वार, हरी सब्जियां, आप बथुआ, साग, गाजर, पालक, मेथी, ये हरी सब्जियां और आप जो लाल और पीली चीजें आप खाएं, सफेद चीजें जो हैं वो बिल्कुल बंद कर दें।
पीसीओडी में आपको बहुत आसानी से आप सही कर सकते हैं। और इसके अलावा स्ट्रेस कम लें, आप हेल्दी डाइट लें और एक्सरसाइज करें। पीसीओडी अगर आपको है तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। आप इसमें ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये ज़रूर करें। आपको कारण पता होगा तो आप आसानी से इसको ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो समझ आई होगी और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।